राधे राधे दोस्तों। भोला अपनी पत्नी के साथ मणिपुर गांव में रहता था। वह एक सेठ के यहाँ काम करता था और खेत जोतता था। सेठ उसे तनख्वाह देता था। भोला अपना काम चला रहा था। शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी माला थी, 2 बच्चे। एक दिन शिवरात्रि आई। शिवरात्रि में शंकर भगवान का भव्य मंदिर सजाया गया और सब लोग, श्रद्धालु लोग वहाँ दर्शन करने आए। वहाँ भोला भी गया और भोला के सेठ जी भी आए। भोला को देखकर बोले, अरे भोला, तू इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में आने के लिए पुण्य किया जाता है, तेरे पास क्या है? तू तो कंगाल है, तेरे पास क्या है देने के लिए? पैसा भी नहीं है, कुछ मिठाई भी नहीं है, फूल नहीं है, क्या है? ऐसे सेठ जी बोलने लगे। भोला और भोला की पत्नी और दोनों बच्चे वहाँ से चले आए। रास्ते में आ रहे हैं। भोला सोच रहा था क्या है। एक रास्ते में उसे भोला को एक लड़का मिला। तो भोला वो बोलने लगा, मुझे खाने को कुछ दो, मुझे खाने को कुछ दो। तो उसकी पत्नी ने कहा, भैया हमारे पास तो आटे का हलवा है। तो बोले, भूख में तो वो सब अच्छा लगता है, प्रसाद तो अच्छा लगता है। तो उसकी पत्नी ने उसके हाथ पे आटा का हलवा रखा। तो उसने खाया, बोला बहुत स्वादिष्ट है। तो उस भोला ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम शिवा है, मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ, भैया मुझे कुछ काम दिला दो, भैया मुझे कुछ काम दिला दो। भोला बोला, मैं खुद मजदूर हूँ, मैं दूसरे की यहाँ मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या काम दिला दूँ? भैया कुछ भी काम दिला दो, आप जो कहोगे वही मैं कर लूँगा। अब वो भोला को शिवा पर दया आ गई। तो शिवा भोला को ले गया अपने घर। भोला शिवा को ले गया अपने घर। अब शिवा पूरा घर का काम करने लगा। लकड़ी लेके आता था और वो सारा काम घर का करता था। बच्चों के लिए फल भी, दूध भी सब लेके आता। एक दिन भोला ने कहा अपनी पत्नी से, माला, ये शिवा हमारे लिए कितना कर रहा है। देखो, बच्चों के लिए भी फल ले आता है, दूध ले आता है और लकड़ी लेके आता है, सारा काम घर का करता है। ऐसे हम इसे कहाँ तक करवाएंगे? और ये हमसे पैसे भी नहीं लेता है, फ्री में काम नहीं कराएंगे हम। ये नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। माला बोली, ये जी आप सुनो, आप भी इसे अपने साथ ले जाया करो सेठ के पास। सेठ इसे नौकरी दे देगा तो सही रहेगा। तो पत्नी की सलाह मान के भोला शिवा को अपने सेठ के पास ले गया और सेठ से कहा, इसे काम दिला दो। तो सेठ ने उसे काम पे रख लिया। दोनों अब सेठ के खेतों को जोतते, हल चलाते अपने और रहते। जब सेठ उसे तनख्वाह देता तो भोला आधी शिवा को दे देता और आधी अपने पास रखता। शिवा का तनख्वाह शिवा को दे देता था। शिवा अपने पैसे को इकट्ठा करता रहता था, जोड़ने के लिए उसे दे देता था। अब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ जी ने कहा, भोला और शिवा तुम दोनों बाहर जाओ किसी दूसरे गांव में। तो सेठ ने भोला और शिवा दोनों को किसी काम के कारण दूसरे गांव में भेज दिया। अब भोला और शिवा दोनों जाने लगे और शाम का टाइम था तो अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो शेर दहाड़ने लगा। तो भोला को डर लगने लगा। भोला बोला, शिवा यहाँ शेर है। तो शिवा बोला, अरे भोला भैया, आप तो शंकर भगवान के परम भक्त हो और फिर भी शेर से डरती हो। आप अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, शंकर भगवान। लेकिन भोला फिर भी डर रहा था। तो शिवा बोला, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं देख लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही भोला पेड़ पर चढ़ने को तैयार हुआ, वैसे ही शेर सामने आ गया। अब शेर दहाड़ने लगा। तो भोला आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने लगा। तो शिवा भोला के आगे आ गया और शिवा को शेर ने देखा तो थोड़ा देर खड़ा हुआ और थोड़ी देर के बाद शेर अपने आप चला गया। अब भोला ने आंखें खोली तो हम दोनों सुरक्षित थे। अब भोला घरे आई। रात में जब भोला सो रहा था तो इसी घटना को याद कर करके सो रहा था कि पता नहीं, इसी घटना को याद कर रहा था वो और सो रहा था।
और सुबह जगा तो उसने देखा शिवा घर पर नहीं। उसने माला से पूछा, माला शिवा कहाँ है? तो बोला पता नहीं शिवा यहाँ तो नहीं है, क्या पता सेठ जी के यहाँ काम पे गया हो। तो भोला भागता भागता सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा, शिवा यहाँ आया है? तो सेठ जी बोले, हाँ भोला आया था, लेकिन वो तो अपना पूरा हिसाब किताब कर गया और बोल रहा मुझे अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलना है। अमरनाथ को चला गया। अब भोला घरे आया तो भोला अपनी पत्नी से कह रहा था, वो अमरनाथ की यात्रा को चला गया इतनी जल्दी, सेठ का पूरा हिसाब करके, पता नहीं भोला क्यों चला गया, वो शिवा क्यों चला गया। और ऐसे दोनों सोचते रात हो गई तो वो सो गया। फिर सोच रहा था उस शिवा के बारे में। तो शंकर भगवान ने रात में आके उसे सपना दिया, भोला तुम जिस शिवा के बारे में सोच रहे हो वो मैं ही शिवा हूँ। तो भोला की आँख खुली तो बोला, भगवान शंकर आप हमारे घर में शिवा बन के रहे और हमने आपकी सेवा नहीं करी बल्कि आपसे और काम करवाते रहे। हमने घोर अपराध किया है, हमें दंड मिलना चाहिए। हमने पहचान नहीं पाया, हे भोलेनाथ हमें दंड मिलना चाहिए। भोलेनाथ बोले, नहीं भोला, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं और अब आप अमरनाथ की यात्रा में आना, वहीं आपको दर्शन होंगे हमारे। यह कह के भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब वो सुबह जगा तो उसने अपनी पत्नी को बताया, आज भोले बाबा ने हमें दर्शन दिए और कहा माला जो अपने घर में सेवा रहा था वो ही भोले बाबा थी। अब वो उसकी पत्नी भी शंकर भगवान से माफ़ी मांगने लगी, भोला भी मांगने लगा। तो भोला बोला, शंकर भगवान ने कहा है अमरनाथ की यात्रा में आना, वहीं दर्शन होंगे। तो लेकिन अमरनाथ की यात्रा में जाएंगे तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो पत्नी बोली, अरे वो शिवा जमा करता था ना पैसा, वो सारा पैसा रखा है। भोले बाबा जानते थे इसलिए पहले ही व्यवस्था करके गए कि हम दोनों चारों लोग अमर यात्रा में आए उनके दर्शन करने के लिए। तो फिर भोला अपने सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा, सेठ जी हमें छुट्टी दे दो कुछ दिन की, हम अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो सेठ जी बोले, तुम अमरनाथ की यात्रा के लिए, वहाँ अमरनाथ की यात्रा के लिए जाने के लिए पैसे चाहिए और मजबूत शरीर चाहिए, स्वस्थ आदमी वहाँ जाता है, दुर्बल, तुम तो 2-2 दिन भूखे रहते, रोटी भी नहीं खाते, तुम्हारा शरीर इतना कमज़ोर है, तुम वहाँ यात्रा अमरनाथ की कैसे कर पाओगे? और हम भी जा रहे हैं, देखो अमरनाथ की यात्रा करने के लिए हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, ठीक है वहीं मिलेंगे। तो भोला छुट्टी लेके आ गया। तो भोला अपने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकला। और उधर सेठ जी की पत्नी ने उनको तिलक करके और सब लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए निकली। लेकिन आए वहाँ तो पंजीकरण हुआ तो सेठ जी की उम्र 75 साल थी, तो उनका निरस्त कर दिया गया। अब सेठ जी बोलने लगे, मैंने भोला का बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए शंकर भगवान ने ऐसा किया है। शंकर भगवान हमें माफ़ कर दो, वो आपके दर्शनों के लिए अमीर और गरीब कुछ नहीं होता है, बस भाव होना चाहिए। भोला मुझसे भी बड़ा भक्त था, इसलिए आपने मुझे उसे बुला लिया। मैं तो छोटा ही भक्त था, इसलिए आपने मुझे ये सज़ा दी है। हे भोलेनाथ, आपके दरबार में तो कोई सूखी रोटी दे दे, उसी से आप प्रसन्न हो जाते हैं और ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब भोला आएगा तो मैं उससे भी क्षमा मांग लूँगा, याचना कर लूँ। ऐसे सेठ जी भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। उधर भोला पहुंच गया अमरनाथ की यात्रा में। भोला मणिपुर गांव में पहुंच गया, पहलगांव में पहुंचा भोला। तो भोले के बच्चे बोलने लगे, पापा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, पापा मुझे भूख लगी। तो भोला ने बोला, ठीक है तुम लोग इस पत्थर पे बैठो, मैं अभी इंतज़ाम करने जाता हूँ। तो भोला वो तीनों को पत्थर पे बिठा के और इंतज़ाम करने के लिए निकला। तो वहाँ एक उन्हें आदमी दिखाई दिया। सो भोला ने कहा, भैया यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी? तो बोला, अरे आप कैसी बात कर रहे, यहाँ तो खाने के लिए जितने यात्री आते हैं उनके लिए इतना बड़े बड़े लंगर चलते हैं और सोने के लिए व्यवस्थाएं सब। तो फिर वो भोला अपने बच्चों और पत्नी को साथ लेके गया, वहाँ जाके भोजन खिलाया। उसके बाद फिर चलने लगे यात्रा के लिए।
बच्चे बोले पापा कितनी दूर है अमरनाथ की यात्रा। तो भोला बोला अभी तो 5 वो याद करना है, अभी पहलगाम हुआ है, फिर मणिपुर आएगा, फिर शेषनाग आएगा, और ऐसे हमारे 5 पड़ाव पार करने हैं। 5 पड़ाव के बाद अमरनाथ की गुफा आएगी। तो वो चलते गए, बम बम भोले 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 बम बम भोले, चारों लोग बोलते बोलते अमरनाथ की यात्रा में पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि शंकर भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। अब भोला बोलने लगा पता है इस अमरनाथ की गुफा में आने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, ये तो हमारे ऊपर भोले बाबा की कृपा भई, इसलिए हमें इस अमरनाथ दर्शन हो रहे हैं। अपनी पत्नी से बोला यहाँ पता है भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, ये वही अमर गुफा है। तो बच्चे बोलने लगे पापा देखो वो दोनों कबूतर बैठे हैं। तो भोला बोलने लगा हाँ इन कबूतरों के दर्शन सभी को नहीं होते हैं, बहुत दुर्बल हैं, किसी किसी को होते हैं, भोले बाबा की कृपा होती है उसी को ही। फिर उन्होंने भोले बाबा के दर्शन करे, चारों लोगों ने दर्शन करके फिर अपनी यात्रा समाप्त करके अपने घरें आके वहाँ पहुँचे। भोले बाबा की कृपा से उनका कारोबार चलने लगा, बाबा की कृपा से उनकी अमरनाथ यात्रा सही हो गई और अपने घर पहुँचे। उसके बाद वो काम पे सेठ जी के पास गया। तो सेठ जी ने उससे भोला से माफ़ी मांगी, भोला तू मुझसे बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए भोले बाबा ने तुझे अमरनाथ की यात्रा के लिए बुलाया और मैं नहीं जा पाया, और उससे माफ़ी मांगी। भोला बोला अरे अरे सेठ जी ये क्या कर रहा है, और सेठ जी ने भोला की दुगनी तनख्वाह कर दी और भोला के सारे काम चलने लगे शंकर भगवान की कृपा से। जय हो शंकर बाबा, जय है भोले बाबा, जय अमरनाथ गुफा, जय। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।